नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। आज आपके समक्ष मैं हिंदी गद्य की विधाओं के बारे में चर्चा करूंगी। पहले मैं उन विधाओं के बारे में बताऊंगी जो आप काफ़ी समय से जानते हैं, पहचानते हैं और उसे अभिव्यक्त भी करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी के बारे में आपने पढ़ा भी है और देखा भी है और उसे लिखा भी है। पर आज मैं इन विधाओं के अलावा अन्य गद्य की विधाओं के बारे में चर्चा करूंगी, जैसे डायरी लेखन, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखाचित्र आदि के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूंगी। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर डायरी लेखन के बारे में बताऊंगी। डायरी लेखन से हमारा तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने भावों, विचारों और अनुभवों को लिखकर अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि निजी अनुभव, रोज घटित होने वाली घटनाओं का विवरण, तथ्य संग्रह, नए अनुभवों को संक्षिप्त में कहकर अपनी बात का विस्तृत विवरण देते हुए दिखाई देता है, उसे डायरी लेखन कहते हैं। डायरी में व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में घटित घटनाओं का वर्णन करता हुआ दिखाई देता है। डायरी की विशेषताएं। डायरी की विशेषता से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि उसमें कुछ मुख्य गुण हैं या मुख्य विशेषताएं हैं जिसके द्वारा वह अपनी अभिव्यक्ति को नए रूप स्वरूप के द्वारा दर्शाया जा सकता है। पहला है घटित घटनाओं का विवरण। घटित घटनाओं से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि दिन में घटने वाली घटनाओं का रूप स्वरूप वह अपनी भावा अभिव्यक्ति, निजी अनुभवों के द्वारा लिखने का प्रयास करता है। इसमें वह उस घटना से संबंधित भाव, विचार और अपने अनुभवों को लिखता हुआ दिखाई देता है। दूसरा है इसमें अभिव्यक्ति की क्षमता का विस्तार। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति किस तरह से अपनी भाषा के द्वारा, अपने माध्यम के द्वारा अपनी भावों को और अपने विचारों को वहाँ पर अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अभिव्यक्ति ही एक माध्यम है जिसके द्वारा वह अपनी बातों को दूसरों से साझा कर सकता है। पर यहाँ पर वह अपनी बातों को केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। चाहे कोई दुख है, सुख है, उसके आधार पर वह अपनी अभिव्यक्ति उस समय पर देकर अभिव्यक्त करना चाहता है। तीसरा है इसमें सत्यता का बोध, यानी कि सत्यता पर आधारित, यानी कि यथार्थ पर आधारित। कहने का तात्पर्य है डायरी लेखन का एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि वह सत्यता पर आधारित हो। जैसे कि मैंने इसकी परिभाषा में सर्वप्रथम बताने की कोशिश की थी कि तथ्य संग्रह के द्वारा अभिव्यक्ति होना अत्यंत आवश्यक है। तो डायरी लेखन में व्यक्ति अपने जो भाव या जो घटनाएं उस समय पर उत्पन्न हो रही है और उस समय पर वो जो अभिव्यक्त करना चाहता है, अपनी सुखद या दुखद अनुभूति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। अब इनकी विशेषताओं के बाद मैं इनके तत्वों के बारे में बताना चाहूँगी। डायरी लेखन के कुछ प्रमुख तत्व हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावा अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। पहला है इसमें वैयक्तिकता। वैयक्तिकता से हमारा तात्पर्य है व्यक्तिगत रूप से अपनी बात को वहाँ पर दर्शाना, कि व्यक्ति के जीवन में क्या घट रहा है, किन चीज़ों से वो आहत हो रहा है और इन चीज़ों से आहत होते हुए वह किसी को बता भी नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या घटित हो रहा है। तो वह अपने भावों, विचारों को अपनी डायरी के द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। उसमें अपनी इच्छा, अपनी कमियां, अपना अर्थहीनता, अलगाव आदि को वह प्रकट करता हुआ दिखाई देता है। दूसरा तत्व है इसमें भावा अभिव्यक्ति। आप जैसे कि जानते ही है कि भावा अभिव्यक्ति से हमारा अर्थ है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। अब व्यक्ति के जीवन में किस तरह की स्थितियां हैं, समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उसके आधार पर वह अपनी सुखद और दुखद स्थिति को वहाँ पर दर्शाता हुआ दिखाई देता है। वो भी पूरे तर्क के आधार पर, पूरे सत्य के आधार पर दर्शाता हुआ दिखाई देता है। तीसरा है इसमें तिथि क्रम।
तिथि क्रम से हमारा तात्पर्य है क्रमबद्धता का रूप, कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में घटित होने वाली घटनाओं का वहाँ विवरण दे रहे हैं तो उसमें आपको तिथि का महत्वपूर्ण स्थान है, तिथि की अलग से वहाँ पर महत्ता दिखाई गई है कि आप उस तिथि के अनुसार अपनी भाव अभिव्यक्ति को व्यक्त करें, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में या आपकी ज़िंदगी में किस तरह की घटनाएं वहाँ पर घटित हो रही है और किन घटनाओं से आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है, और किन घटनाओं से आपको सुखद अनुभूति हो रही है, तो आप तिथि के अनुक्रम के द्वारा उसे लिखेंगे तो उसकी महत्ता और ज़्यादा पारदर्शिता के रूप में दिखाई दी जा सकती है, यानी कि उसका महत्व अलग से दिखाई दिया जा सकता है, क्योंकि हम घटनाओं का जो रूप स्वरूप है वो क्रमबद्ध रूप से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सोमवार को हमारे साथ क्या घटित हुआ, मंगलवार को हमारे साथ क्या घटित हुआ, यानी कि हम पूरे सप्ताह के अनुसार उसकी भाव अभिव्यक्ति करते हुए नजर आते हैं। चौथा है इसमें तात्कालिक प्रतिक्रिया। तात्कालिक प्रतिक्रिया से हमारा तात्पर्य है कि मन में कुछ भी प्रभावित क्रिया हो रही है और आप उसका तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उसमें तात्कालिक प्रतिक्रिया कहलाती है, यानी कि तत्काल प्रस्तुत करके एवं घटना एवं उसमें उत्पन्न भावों का सही आंकलन करना तत्काल प्रतिक्रिया कहते हैं, यानी कि तत्कालिक प्रतिक्रिया कहते हैं कि व्यक्ति उसी समय अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने रूप स्वरूप को वहाँ पर अभिव्यक्त करते हुए दिखाई दे रहा है। इससे उसके व्यक्तित्व के साथ साथ उसकी व्यक्तित्व के अनेक रूपों का भी वहाँ पर विकास हो रहा है। पांचवा है वास्तविकता। वास्तविकता से हमारा तात्पर्य है कि सही में अपने रूप स्वरूप को वहाँ पर प्रकट करना या उस घटना को प्रकट करना। वास्तविक रूप में घटने वाली घटनाओं को लिखना वास्तविकता कहलाती है, कि डायरी में व्यक्ति उन घटनाओं का ब्यौरा देता है जिसे वह कहीं ना कहीं उस पर घटित हुई हो और वह अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हो, किसी दूसरे से नहीं कह पा रहा हो, तो वह अपने लेखन के द्वारा उसे अभिव्यक्त कर सकता है और अपने मन की जो आक्रोश या क्रोध वाली अभिव्यक्ति है उसे वहाँ पर उतार सकता है। तो डायरी लेखन की ये प्रमुख तत्व है जिसके द्वारा हम अपने भावों की, अपने विचारों की, अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम किसी से साझा नहीं कर सकते हैं पर अपने मन की वहाँ पर अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद।